एक पार्षद बनते हैं विधायक और जब विधायक बनते हैं सदन में जाते हैं तो अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेरते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि देखने वाले। और बाद में ये अवश्य होता है निकलने के बाद तो बहुत कठिन पूछा था, बात मानते ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। युवा विधायक कृष्ण सिंह जी हमारे साथ में है। महोदय, आपने कहा हुआ है कि 1 लाख से अधिक की लीड से हम जिताएंगे लोकसभा में, तो क्या उसका आधार है? आधार देखिए स्पष्ट है। वैशाली नगर विधानसभा को चुनाव हुए मात्र 2 महीने हुए हैं। इस 2 महीने में कई बड़े फैसले जो 30 से 35 साल तक नहीं हुए थे, चाहे वो 300 भूखंड के मामला हो, चाहे 724 मकान हाउसिंग बोर्ड के हो जो कभी भी डिसमेंटल हो सकते हैं, गिर सकते हैं, उनका निराकरण किया गया। व्यवस्थित मार्केट बनाया गया, संडे बाजार को खुले में मांस मटन मछली बिकना बंद हो गया। कई ऐसे निर्णय हैं जो इस 2 महीने में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। तो इससे और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो मर्डर करते थे, हाफ मर्डर करते थे इस वैशाली नगर विधानसभा में, उनके घर में बुलडोजर चलाने का भी काम हुआ है। लोगों को विश्वास हुआ है। मैंने कहा था आप मतदान कीजिए, महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया पर मंथ आएगा। हमने जो कहा वो किया है, लोगों को विश्वास है। इसलिए नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल छाप के पक्ष में 1 लाख अधिक वोटों से जो है वैशाली नगर विधानसभा से लीड होगी और विजय बघेल पुनः फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए लोकसभा पहुंचेंगे। 2 माह बीता है, चुनाव का रिजल्ट आए, आपको विधायक बने। एक पार्षद बनते हैं विधायक और जब विधायक बनते हैं सदन में जाते हैं तो अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेरते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि देखने वाले भौचक्के के हो जाते हैं। इतनी एनर्जी, इतना उत्साह, इतना जोश कहाँ से? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं एक अनुभव है संसदीय कार्य प्रणाली का। बहुत छोटा सदन होता था नगर निगम, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको समझता हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं चूक गया, मेरा मंत्री अगर ये कह दिए कि ये जांच का विषय है, तो पता नहीं वो जांच कितने साल चलेगी। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपने मंत्री से कहकर कैसे भी उसका निराकरण करूं, क्योंकि इच्छा शक्ति है निराकरण करने की। और एक विषय और सामने आया है कि कभी भी अगर कोई राजनीतिक दल का कोई भी नेता अगर ये चाह ले कि कोई भी इच्छा शक्ति हो, कहीं भी निर्णय हो, तो निश्चित रूप से अपना कहीं पे अगर किसी भी नेता की इच्छा शक्ति होती है कि मुझे निर्णय लेना है, मुझे ये काम कराना है, तो निश्चित पूरा होगा। उस नेता की इच्छा शक्ति पर डिपेंड है। इतना तो मैं अभी विधानसभा जाके मैं देख चुका हूँ और बड़े बड़े निर्णय कई तो हम लोग भूल गए। 2 महीने में ऐसे ऐसे काम हो गए हैं कि मुझे खुद को भी वो गिनती भूल गई। मैं अपने खुद को मुझे याद नहीं है, लेकिन लोगों का जो इस वक्त जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, कमल छाप के उसमें माहौल है। नरेंद्र मोदी जी को हर कोई मतदान करने के लिए आतुर है। जब लोकसभा की कार्रवाई हम लोग देख रहे थे या देखते थे, क्योंकि न्यूज़ बनानी होती थी तो कटिंग करना, न्यूज़ बनाना, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, या सदन होने के बाद इनको डांट मार तो नहीं पड़ेगी, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो कभी ऐसा कुछ हुआ क्या? क्योंकि बहुत नोकझोंक देखने मिलती थी। ऐसा लगता था कि विपक्षी सांसद पक्ष के सांसद को, सॉरी विधायक को घेर रहे हैं। तो कभी ऐसा कुछ नोकझोंक बाद में भी होती थी क्या? देखिए हमारी इतना क्यों बोल दिए भाई? देखिए हमारी पार्टी में लोकतंत्र है जी। और जिनसे मैं प्रश्न पूछ रहा था, जो मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष जी थे, वो जानते थे इस बात को कि विकेश के पास अगर कोई बात अगर वो उठा रहा है तो कोई इतना कोई बड़ी तैयारी लेकर ये पहुँचे हैं, तो कोई नोकझोंक तो इसे नहीं कहा जा सकता है। एक संसदीय प्रणाली, कार्य प्रणाली की प्रक्रिया है और बाद में ये अवश्य होता है निकलने के बाद तो बहुत कठिन पूछा था, बात मानता ही नहीं है। लेकिन अच्छा है, मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है बड़े लोगों का, सबका। मुख्यमंत्री जी भी मुझे बड़ा पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात अच्छा मुझे ये लगा, पहली बार विधायक बना, वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष जी ने जब आखिरी दिन, जिस दिन विधानसभा सत्र खत्म होना था, तो उन्होंने अपने आसंदी से मुझे बधाई दिया कि मैं विकेश सेन को बधाई देता हूँ कि उसकी वजह से वित्त मंत्री जी ने जितने रेत खदान हैं उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सभी के पोकलैंड जब्त हो गए हैं, अवैध खनन बंद हो गया है। और विकेश जी को इसलिए और बधाई दूंगा क्योंकि 18 लाख परिवार जो प्रधानमंत्री आवास बनने वाले हैं, उनको रेत फ्री कराने का काम अगर किसी ने किया है तो विकेश सेन की वजह से हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। और उसके बाद मैंने तो नहीं कहा था विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या बोलिए, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में मुझ जैसे नए विधायक के लिए ऐसे प्रशंसा करना, मनोबल बढ़ाना, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और मैं विधानसभा के वो सारे वरिष्ठ नेता जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं और जो मेरी जनता है
उनको भी गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारा विधायक जो है प्रश्न करते दिख रहा है। हमारे प्रदेश में एक चावल वाले बाबा हुआ करते थे, एक पानी वाले बाबा, और फिर पूर्व सीएम ने आपको एक और उपाधि दे दी, बुलडोजर वाले बाबा। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाले बाबा, क्या कहेंगे? नहीं, जो भी गलत काम करेंगे उनके पर बुलडोजर जो चलेगा। चावल वाले बाबा रमन सिंह जी आज भी उनको कहा जाता है, क्योंकि सही मायने में आज जो पीडीएस प्रणाली आज जो देश भर में देख रहे हो, उसकी अगर कोई देन है तो डॉक्टर रमन सिंह जी है। पानी वाले बाबा प्रेम प्रकाश जी को उपाधि मिली थी, और पानी वाले बाबा आज भी है। वो इसका मूल कारण यह है कि शिवनाथ नदी से यहाँ तक पानी पहुँचाने का काम सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को घर घर नल मिले, अगर इसकी देन अगर किसी की थी तो प्रेम प्रकाश पांडे जी के हैं। तो उपाधि हमारी पार्टी के नेताओं को जनता ने जो भी दिया है उसे हमने स्वीकार किया है, और वो सच्चाई भी है। बुलडोजर मतलब चलता रहेगा। बुलडोजर एक भी घटना, मैं डेली थाने के टीआई से फ़ोन करके पूछता हूँ, आपके यहाँ चाकूबाजी तो नहीं हुआ, आपके यहाँ मर्डर तो नहीं हुआ? बोले सर, जिस दिन से बुलडोजर आप चलाए हैं उस दिन से एक भी घटना इस प्रकार की नहीं आई है। अब वो सतर्क हो जाए आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग भी ऐसा बात करेंगे उनके घर में बुलडोजर चलेगा। अच्छा, जो विषय आपने सत्र में उठाए थे वो प्रदेश वाले भी थे और आपके स्थानीय भी थे। ऐसा लग रहा था काफ़ी तैयारी है, तो ये क्या जब आपने पहले सोच रखा था क्या, जब मैं विधायक बनूंगा, सदन में जाऊंगा, ये सारी बातों को उठाऊंगा, इस प्रकार से करूँगा? कैसी थी तैयारी आपकी? नहीं, तैयारी करने के पहले स्टडी करना पड़ता है, और संपूर्ण विधायक वही होता है जो अपने जनता के बीच में अपने विधानसभा में हो, दूसरा उसे संसदीय कार्य प्रणाली आता हो, और तीसरा जिस पार्टी ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है उस पार्टी के हित में वो काम करते रहे। तो ये संपूर्ण विधायक होता है। और वहाँ पे जो है, मैं कोई भी अगर प्रश्न उठाया हूँ तो उसका स्टडी मुझे 2 दिन 3 दिन पहले तक रात तक पढ़ना, उसके बाद पूर्व में नेताओं ने क्या क्या कहा था, आज से 10 साल पहले अजीत जोगी जी ने क्या कहा था, सौरभ सिंह ने क्या कहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या कहा था, वो सारे विषयों को निकालना, उसकी स्टडी करना, फिर एक एक विषयों पे बोलना। ये तो क्वेश्चन आंसर आपने देखा उस पर। लेकिन 13 विभाग थे जो बजट पे मुझे बोलना था, तो मैंने स्वास्थ्य पे बोला तो मुझे 50 की जगह 100 बिस्तर अस्पताल मिल गया, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल मिल गया। मैं वित्त पे मैंने बोला तो मुझे 60 करोड़ का ऑडिटोरियम मिल गया। मैंने पीडब्ल्यूडी पे बोला तो मुझे 100 करोड़ रुपए का बजट मिल गया। तो मैंने कोई भी विभाग, मुझे पहले दिन ये समझा दिया गया था, शालीनता से मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप अपना बजट भी मांग सकते हो। अच्छा, आपको बोलना है बजट भी मांग। तो कोई विधायक उसको कैच नहीं किया, मैंने उसको कैच कर लिया। तो उसको कैच करते ही मैं समझ गया कि इसमें अगर जो भी बोलेगा बजट तो मिलेगा। स्कूटी, हमारी मितानिनों को स्कूटी मिलेगा। ये मेरा पहला विधायक निधि 4 करोड़ रुपए कहीं जाएगा, वो स्कूटी के लिए जाएगा, हमारी मितानिनों को लेके जाएगा। बड़ी मेहनत करती हैं, लोगों को डिलीवरी कराना, पल्स पोलियो पिलाना, राज्य शासन की योजनाएं और केंद्र शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो ये सारे विषयों को लेके जो है वो बड़ी मेहनत करती है, उनका ये हक बनता है। और सभी विधायकों के लिए अब टेंशन हो गया, क्योंकि मैं अगर दूंगा स्कूटी तो बाकी लोगों पे भी दबाव बनेगा कि आप भी स्कूटी दीजिए अपने मितानिनों को। तो एक अच्छा रहा। चलिए वापस लोकसभा चुनाव पर आते हैं। भाई आप लोग तो इतना आगे चल रहे हैं, प्रत्याशी की घोषणा हो गई, विधानसभा स्तर पे कार्यालय खुल गए, और आज अभी कह रहे थे कि आप मंडल स्तर पे हम कार्यालय खोलने वाले हैं। हाँ, तो अब वहाँ तैयारी कुछ भी नहीं है, शायद नाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो सर्फ टवल और डूबती हुई नाव है। कांग्रेस पे कोई सवाल होना ही नहीं चाहता है। वो आखिरी दिन तक, हम तो पिछले बार भी आपको देखेंगे विधानसभा चुनाव में, जैसे ही मुझे टिकट मिला मैं दिल्ली से जलेबी चौक पहुंचा, और तुरंत हम 2 दिन में हमने अपना कार्यालय उद्घाटन कर लिए। सारे वरिष्ठ नेता अपने काम में लग गए, मुझे फ्री हैंड इन्होंने वार्ड में छोड़ दिया। हमारा जो चुनाव प्रचार की सामग्री है वो लगातार बटना चालू हो गया, हमारे होर्डिंग्स लग गए, हमारी गाड़ियाँ घूमने लग गई, और तब उनका जो है घोषणा हुआ, जो बहुत पीछे थे वो। और देखिए आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया, कल से हमारे सारे नेता यही मिलेंगे आपको। अब लगातार जो है हम जो है जनता के बीच में जाएंगे, मैं खुद वार्ड घूमूंगा, और उसके बाद उनका तो कोई ठिकाना है नहीं। और वो मान भी चुके हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ग्राउंड वर्कर में काम करती है। यहाँ का जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाता है, वो बड़ी हिम्मत के साथ काम करता है। और हमको तो इस बार बताने के लिए बहुत कुछ है कि हमने 5 साल में किया क्या है, तो सीना तान के जनता के बीच में जाएंगे। केंद्र वाले काम भी हैं और आपके खुद के काम भी हैं। विजय बघेल जी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सांसदों के टिकट दाएँ बाएँ हुए, 3 तो जाने ही थे, पर विजय बघेल जी को वापस टिकट दिया। क्या मानते हैं कि क्या खासियत विजय बघेल जी में है
जो पार्टी उन पर इतना भरोसा करती है। खासियत है, नरेंद्र मोदी जी ने अगर किसी को दूसरी बार अगर टिकट दिया है तो उनके गुड बुक में, संघ के गुड बुक में, जनता के गुड बुक में, संगठन के गुड बुक में कोई व्यक्ति रहता है, किसी की पसंद होती है तभी वो दोबारा टिकट पाता है। पहली बार टिकट पाना बड़ा आसान होता है, लेकिन दूसरी बार अगर टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं संगठन ने इस पर विश्वास किया है और यहाँ की जनता ने विश्वास किया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रक्रिया है टिकट को लेकर। केंद्रीय नेतृत्व इसे तय करता है, पार्लियामेंट कमेटी इसे तय करते हैं, तो इसलिए जो है बहुत से खूबियाँ जो है वो विजय बघेल जी में है, जिसकी वजह से दोबारा वो टिकट पाने में सक्षम हुए। आपको सबसे अच्छी बात विजय बघेल जी की क्या लगती है? बहुत सारी बातें हैं, पर आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं सांसद जी की बात से। व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और मिलनसार हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, ये सबसे बड़ा काम होता है। डेवलपमेंट, विकास ये तो होता ही रहेगा, निरंतर होगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज के समय में अपने जनप्रतिनिधि से लोग चाहते हैं कि वो मुझे मान सम्मान दे, मेरे साथ बैठे, मुझे समय दे, मुझसे बातचीत करे, तो वो चाहते, वो सारी खूबियाँ जो है विजय बघेल के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे विधायक रिकेश सेन जी, क्रांतिकारी विधायक, बहुत सारी योजनाओं को लागू करके आ रहे हैं और तय कर रखा है कि 1 लाख से अधिक के मतों से लोकसभा सीट जिताएंगे सांसद महोदय को। ऐसी खबरों के लिए बने रहें 10 इंची खबर के साथ। धन्यवाद।